हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग त्रिकोणमिति के इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए बराबर होगा 2 कॉसेक ए के। ठीक है, तो यहाँ पर जो बराबर से पहले वाला हिस्सा है इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, और जो बराबर के बाद वाला हिस्सा है उसे हम राइट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो सके। तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो ये जो रूट है वो हम अलग अलग अंश और हर में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। मतलब कि हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, इसे भी हम अंडर रूट को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो अंश में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे और 1 प्लस कॉस ए को यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जो अंश है इसका और ये इसका हर है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर भी अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए जो लिखा हुआ है अंडर रूट में, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे तो ये एक जैसे हैं, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए है और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस ए है। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसको इससे गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा करने पर दोनों एक जैसे ही हैं तो हम यहाँ पर इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और बटे में क्या है, अब इनका भी इससे गुणा करना होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए है और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, यहाँ पर ये जो हर दिख रहा है ये अंडर रूट में है और यहाँ पर भी ये हर अंडर रूट में है। तो हम दोनों को अंडर रूट में लिख सकते हैं एक साथ में, क्योंकि गुणा करना है तो हम इनके बीच गुणे का सिंबल लगा देंगे। 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट के अंदर रखा और इसे भी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस ए रखा। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये वर्गमूल है और यहाँ पर ये वर्ग है, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा तो मिलेगा मुझे 1 माइनस कॉस ए। तो ये प्लस का है तो प्लस लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, और बटे में यहाँ पर अब जब इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी वाले रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी मतलब कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू कॉस a है। यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कॉस a है। तो इस सूत्र के हिसाब से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखना ये प्लस का कॉस ए है और यहाँ पर ये माइनस का कॉस ए है, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो एक दूसरे को काट देंगी, ये कट जाएंगे। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएगा। अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। आपने एक त्रिकोणमिति का सूत्र देखा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब अगर हम कॉस को उधर भेजेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए के बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए को रख दिया। अब यहाँ पर ये वर्गमूल है और ये स्क्वायर है। ठीक है,
तो ये वर्गमूल को काट देगा तो बचेगा क्या, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन ए बचा। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए। आपने देखा होगा साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। तो उस सूत्र से ये क्या हो जाएगा, अब कॉसेक हमें यहाँ पर रखना है तो ये कॉसेक का अपोजिट होगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लिया है जो कि दिया हुआ था 2 कॉसेक ए। तो मैंने LHS को लेते हुए राइट हैंड साइड तक पहुँच गए हैं। तो ये प्रूव हो चुका है सवाल, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।